नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक वन। मैं हूं श्याम सुंदर। आज हम जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सर शर्मा जी से खास मुलाकात करने जा रहे हैं। उनसे पूछेंगे सर, पहले तो सबसे पहले आपको मुबारक है, प्रदेश का कार्यभार जो आपको मिला है ये सारा आप देख रहे हैं। सर, संगठन की तरफ से जिस तरह से एक मुहिम जो चलाई जा रही है संगठन पर्व के तहत, कितने के सदस्य जो है वो बनाने हैं, किस तरह से ये चल रहा है? ऐसा है कि पार्टी की तरफ से हर 6 वर्ष के बाद मेंबरशिप होती है। बीच में हर 3 वर्ष के बाद हर प्रदेश में चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्ष पद के तौर पर भी। इस प्रक्रिया में पार्टी ने एक टारगेट लिया था कि लगभग 10 लाख से ऊपर हम लोग मेंबर बनाएंगे। अभी तक मेंबरशिप के नाते से, क्योंकि ऑफलाइन मेंबरशिप ही हुई है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, ऑफलाइन मेंबरशिप ही होती है, और ऑनलाइन मेंबरशिप भी, जिसके माध्यम से मोबाइल के माध्यम से हम लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं, वहाँ अपनी फीडबैक देते हैं। लगभग टारगेट हम लोगों ने जो है वो पूर्ण कर लिया है। पार्टी के लगभग 11,000 बूथ हैं और इन 11,000 बूथों में पार्टी की तरफ से इतने ही मेंबर बनाने का एक लक्ष्य रखा था। इससे लगभग हम लोग पार कर चुके हैं और मेरा मानना है कि जिस तरीके से पार्टी के मेंबरशिप भी लगातार से ऑनलाइन भी हो रही है, ऑफलाइन भी हो रही है, एक्टिव मेंबर के तौर पर भी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय के बाद, क्योंकि ये हर 6 वर्ष के अंतराल के बाद होती है, बीच में 3 साल के अंतराल के बाद फिर एक मेंबरशिप ड्राइव होती है जिसमें नए मेंबर्स जुड़ते हैं। लेकिन ये जो 6 वर्ष के अंतराल की वाली मेंबरशिप है, इसमें भारतीय जनता पार्टी हम लोग अपना कार्य जो है वो पूर्णतः तरीके से, अच्छे तरीके से संपन्न कर रहे हैं। ये पहली प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के बाद संगठनात्मक चुनाव होते हैं। हम सब जानते हैं बूथों के अध्यक्षों के चुनाव, लगभग 7,000 बूथों के चुनाव जो हैं अभी तक पूरे जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं। 11,000 बूथों में 7,000 के चुनाव हो चुके हैं और उसकी जो सेकंड प्रक्रिया होती है मंडल अध्यक्ष, आज कल और मैक्सिमम बाय परसों तक ये चुनाव होंगे, सारे संपन्न हो जाएंगे। और हम लोग मेरा एक मानना है कि क्योंकि उसमें 50% हो जाते हैं तो उसके बाद जिला के चुनाव होते हैं। जिला के चुनावों के लिए भी पर्यवेक्षक, हर 3 जिलों के ऊपर एक पर्यवेक्षक पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कौन जिलाध्यक्ष होना चाहिए, कैसा जिलाध्यक्ष होना चाहिए, और वो 3-3 लोगों का पैनल्स लाएंगे। उस पैनल के ऊपर डिस्कशन करने के बाद केंद्र में नाम भेजे जाते हैं और उसके बाद फाइनल होता है। ये प्रक्रिया हम लोग भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए है, डेमोक्रेटिक तरीके से हर कार्य जो है वो संपन्न होता है। और हम लोग जानते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में अपने कार्यकर्ताओं को पूछना ये हमारी प्राथमिकता रहती है। उसी संदर्भ में पर्यवेक्षक जो हैं कल से अपने अपने क्षेत्रों में निकल जाएंगे, वहाँ जाकर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से, नेताओं से फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर जिला अध्यक्ष का चुनाव, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, और जब पूरे देश भर में 50% से ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। उसकी तिथि भी हम लोगों के सामने आएगी। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का हक है, उनको अपना नेता चुनने का जो है वो हक है। जी, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। इस बार मैं देख रहा हूँ कि पहली बार जो है वो उम्र का भी, इसमें जो एज फैक्टर भी जो है रखा गया है कि जिला जो प्रधान जो बनेगा उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, मंडल अध्यक्ष जो होगा उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए। क्या इसमें पहली बार जी देखने को मिला? ऐसा है कि ये ठीक कहा गया कि जब हम लोग चाहते हैं कि नौजवान पीढ़ी भी आ गया है, 25 से 35 वर्ष की आयु, हालांकि 18 वर्ष से नौजवान शुरू हो जाते हैं, 35 वर्ष की आयु का नौजवान जो है वो युवा मोर्चा में काम कर सकता है। 35 से ऑनवर्ड्स 45 तक का मंडलों में, और 45 से ऑनवर्ड्स अध्यक्ष के तौर पर ये वो उम्र तय की गई है जिसी के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनना है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पार्टी की तरफ से जो लिया गया है। मेरा मानना है कि हम लोगों को, जब हम लोग देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश भर में के जो भार है
नौजवानों के कंधे के ऊपर है। नौजवानों को चुनकर आगे, नौजवान पीढ़ी को आगे आना चाहिए। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने ये तय किया था। ये नहीं है कि पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता दूसरी पोस्ट पर नहीं आ सकते, उसके लिए कोई बार नहीं है। उसमें कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी फिट हो सकता है, चाहे वो मंडल में है, चाहे वो जिला है, चाहे वो प्रदेश है, उसमें कोई एज बार नहीं है। लेकिन यहाँ तक अध्यक्ष का प्रश्न है, अध्यक्ष एक ऐसी पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी में, अध्यक्ष हर तरह का, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष है, चाहे वो मंडल का है, चाहे वो जिला का है, चाहे वो प्रदेश का है, अपने तौर पर उनको पार्टी को लेकर सबको साथ में लेकर चलते हैं। और ऐसा सक्षम कार्यकर्ता चाहिए जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर सबके प्रयासों को शामिल करके इस पार्टी को आगे बढ़ाए, इस देश को आगे बढ़ाए। इसीलिए हमने नौजवान पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को जो है प्राथमिकता दी। सर, यूथ की अगर आप बात करें, युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा मोर्चा की अगर बात करें, कल जिस तरह से हम देख रहे हैं एक लेटर जो था देवयानी राणा जी के नाम जो है वो उसमें भी उनको अपॉइंट किया। देवयानी राणा जी को हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट किया है। इसके लिए भी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो पार्टी का काम, उन्होंने मेंबरशिप की ड्राइव भी अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, मुश्किल होता है बच्चों के लिए काम करना, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रही हैं। एक मेंबरशिप ड्राइव के तौर पर भी उनको कुछ क्षेत्र दिए थे, उन क्षेत्रों में उन्होंने काम भी किया है। और युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष जो अरुण प्रभात सिंह जी ने उन्हें चुना है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। मेरा मानना है कि पार्टी के प्रयासों के लिए नई टीमें जोड़नी आवश्यक होती हैं। और लगातार से, शुरू से लेकर जब से पार्टी बनी है, लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं, पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आज पार्टी यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, तो इस नौजवान पीढ़ी के कारण, पार्टी में रहने वाले पुराने कार्यकर्ताओं के कारण, पार्टी को आगे ले जाने के लिए देश भर से जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके कारण ये पार्टी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती रहेगी। आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, ये इससे भी ज़्यादा और आगे जाए, मेरा एक ऐसा मानना है।